अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, वैसे तो आज हमने वो आपको पता है हमारा शाम का लेसन आज हमने नोमिनाटी को आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन मैं ज़रा एक गया हुआ था कहीं काम से ज़रूरी, और मुझे था कि मैं टाइमली ज़रा वापस आ जाऊंगा, लेकिन लेट हो गया। तो वो फिर नोमिनाटी वाला जो लेसन है, आपको जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमने नोमिनाटिव, अक्यूज़ाटिव, दाटिव और गैनिटिव, ये चारों चीज़ों को हमने पढ़ना है। और इसका कल एक लेसन वैसे मैंने अपलोड कर दिया था, इसका अब दूसरा लेसन नहीं चला आज तो नहीं, फिर अब मुमकिन तो कल अपलोड मैं करूँगा इसका सेकंड लेसन इंशाल्लाह। और उसकी जिस तरह मैंने कहा था कि आपको बाकायदा प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी उसकी ना, ठीक है। तो अब ये है कि फिर अभी मैं कुछ ना कुछ तो मैंने कहा आज शाम के लिए पढ़ लिया जाए। तो मैं एक जर्मन में ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा ईजी था जर्मन में। इससे आप को अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में भी बड़ी मदद मिलेगी, और बड़ा इंफॉर्मेटिव भी है ये ना, ठीक है। इसलिए आपको इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैं इसका तर्जुमा भी आपके लिए उर्दू में लिख दूंगा ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। और दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यहाँ जर्मनी में एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट भी है। हम यहाँ पर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज की A1, A2 और B1 कोर्सेज की ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, ठीक है। अगर आप भी ऑनलाइन कोर्सेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप भी घर बैठे, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास स्कूल्स नहीं है, आपके पास टीचर्स नहीं है, तो अब आपके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब आप घर बैठे ऑनलाइन ये कोर्सेज जो हैं, ये तीनों कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया, A1, A2 और B1 की ऑनलाइन आप घर बैठकर तैयारी की जा सकती है, ठीक है। तो और हमारे रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। 100% हमारा रिजल्ट होता है। और हमारे जब स्टूडेंट्स जब एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमेशा उनका रिजल्ट, हमेशा वो पास होके ही आते हैं वहाँ से। 100% हमारा रिजल्ट है, ठीक है। और हम गारंटेड जो है वो तैयारी करवाते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया आपको, ठीक है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एनी टाइम regarding okay Beispiel fees and timings, okay, whatever you want to know, so you can call us anytime, okay। और हमारी जो टीम है इंशाल्लाह फिर वो आपको वाइटा रिप्लाई कर देगी, सही है। चलें, तो जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि आज का जो टॉपिक एक छोटा सा एक आर्टिकल है जो मैं जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहा था, इसका टाइटल ये है कि ओबडाकलोसिशकाइट, ओबडाकलोसिशकाइट है। ओबडाकलोसिशकाइट का मतलब होता है बेघर होना इन डॉइचलैंड, जर्मनी में है। जर्मनी में बेघर होना, समझा रही बात आपको। यानी कि इसमें हम ये इस आर्टिकल में हम ये पढ़ेंगे कि जर्मनी में वो कौन से लोग हैं जिनके पास अपना जर्मनी में घर नहीं होता। वो सड़कों पे, बानों पे, मैंने खुद कई दफ़ा लोगों को देखा। मैं एक दिन बैंक में पैसे निकलवाने गया है, तो वो आदमी बैंक के अंदर लेटा हुआ है, जनाब अली, होमलेस था वो, ठीक है। तो जो लोग होमलेस होते हैं उसको जर्मन लैंग्वेज में कहते हैं ओबडाकलोसिशकाइट इन डॉइचलैंड, सही है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कितने लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं और इसकी वजह क्या है, ये भी आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी, ठीक है। ओके, कहते हैं आइन ग्रोसेस प्रॉब्लम, एक बड़ा मसला है, ठीक है। इन डॉइचलैंड लेबन फीले मेंशन, जर्मनी में बहुत सारे लोग रहते हैं ओने सुहाउजे, बगैर घर के, समझा, बगैर घर के रहते हैं। एटवा अप्रोक्सीमेटली, यानी तकरीबन तकरीबन 500,000, यानी 5 से 6 लाख, वहाँ पे एक फिगर 6 लाख भी लिखी हुई थी, ठीक है। मेंशन जिंद ओबडखलोस, जो यानी कि 5 से 6 लाख के जो लोग हैं वो ओबडखलोस हैं, यानी बेघर हैं, ठीक है। जी हाबन खाइने वोनुंग, उनके पास कोई फ्लैट नहीं है। उन श्लाफन ऑफ देर सॉरी, ठीक है, जी हाबन खाइने वोनुंग, उनके पास कोई फ्लैट नहीं है। उन श्लाफन, और वो सोते हैं, ठीक है, ऑफ्ट आउट देर स्ट्रासे, और वो अक्सर स्ट्रासे पर यानी सड़कों पर सोते हैं। दस इस्ट आइन ग्रोसिस प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा मसला है। वारूम जिंड सोफिले मेंशन ओबडाक्लोस, क्यों बहुत सारे लोग जो है वो बेघर हैं, क्या वजह इसकी। एस गिफ्ट फीली ग्रूंड, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। नंबर 1, आगे चलते हैं। मनशे मेंशन हाबन काइनन जॉब, बहुत सारे लोगों के पास नौकरी नहीं है। एक वजह क्या है, मानशे मेंशन, मानशे होते हैं बहुत सारे जो है, मेंशन हाबन काइनन जॉब, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। जी verdienen kein Geld, वो कोई पैसे नहीं कमाते। उन können die Miete nicht bezahlen, और वो किराया पे नहीं कर सकते। Andere Menschen haben Probleme in der Familie,
और कुछ दूसरे जो लोग हैं उनको कुछ खानदान में मसाइल होते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। अंदरे मेंशन यानी दूसरे जो लोग हैं, हाबन प्रॉब्लम, उनको मसाइल होते हैं इन देयर फैमिली में। जी फिरलासन ईयर हाउस, वो अपना घर छोड़ देते हैं। वाइल एस स्ट्राइट गिफ्ट, क्योंकि झगड़ा होता है, ठीक है। जब घर में झगड़ा होता है तो फिर वो घर छोड़ देते हैं, वो बाहर जाके कहते हैं हम अकेले रह रहते हैं, ठीक है। और इसलिए फिर वो बाहर रहने पे मजबूर होते हैं, ठीक है। वाइल एस स्ट्राइट गिफ्ट, क्योंकि झगड़ा होता है। manche Menschen sind krank, कुछ लोग बीमार होते हैं। उन निस्ट arbeiten, और वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। जो लोग बीमार होते हैं और वो काम नहीं कर सकते तो मजबूरन फिर उनको सड़कों पर रहना पड़ता है। Die Miete in Deutschland ist sehr hoch, जर्मनी में जो किराया है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। Besonders in großen Städten, है खास तौर पे बड़े शहरों में। wie जैसे कि wie बर्लिन, जैसे कि बर्लिन में। म्यूनशन और हमबुर्ग ist eine Wohnung teuer, वहाँ पे एक जो फ्लैट है वो बहुत महंगा है इन सारे शहरों में, ठीक है। मैं फ्रैंकफर्ट के पास रहता हूँ, फ्रैंकफर्ट में भी sehr teuer, फ्रैंकफर्ट एक मेन शहर है जर्मनी का, वहाँ पे एयरपोर्ट भी है, ठीक है। तो इसलिए wirklich, ठीक है, die große Städte sind sehr teuer, die Miete ist sehr hoch, ओके। आगे क्या कहता है सुने। viele Menschen finden keine Wohnung, बहुत सारे लोगों को wohnung नहीं मिलती। die sie bezahlen können, जो वो अदा कर सकें, हैं, ठीक है। ऐसी wohnung उनको नहीं मिलती जितना वो किराया, जैसे एक आदमी है वो उसके पास 500 किराया है, उसको 500 में कोई wohnung नहीं मिलेगी कभी भी, ठीक है। इसलिए फिर वो मजबूर होते हैं बेचारे, ठीक है। आगे सुने। obdachlos Menschen haben ein schweres Leben, जो बेघर लोग होते हैं उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, ऐसे ही है ना, है। obdachlos Menschen यानी जो बेघर लोग होते हैं, haben ein schweres Leben, एक मुश्किल जिंदगी होती है। im Winter ist es sehr kalt, सर्दियों में बहुत, im Winter यानी मतलब के सर्दियों में ist sehr kalt, बहुत सर्दी होती है। sie schlafen draußen, वो बाहर सोते हैं। auf, जैसे मैं auf Bänken, बैंकों में या बेंचों में, ठीक है। oder unter Brücken, या पुलों के नीचे सो जाते हैं। unter Brücken, जो ब्रुकन यानी पुल है उनके नीचे सोते हैं। Sie haben oft nicht genug zu essen, उनके पास अक्सर कुछ खाने के लिए भी नहीं होता। Sie haben oft nicht, उनके पास अक्सर नहीं होता, ठीक है। Sie haben genug, enough, काफी कुछ नहीं होता zu essen, खाने के लिए। Viele Menschen geben ihnen kein Geld, हैं, कुछ लोग उनको पैसे भी नहीं देते। oder keine Hilfe, और ना ही कोई मदद देते हैं। Es gibt Organisationen, ठीक है, ऐसी कुछ तंजीमें हैं, die helfen, जो मदद करती हैं, ठीक है। Sie geben Essen, वो खाना देती हैं। Kleidung, कपड़े भी देती हैं। und warme Getränke, और गर्म मशरूबात भी देती हैं, ड्रिंक्स वगैरह भी दे देती हैं गर्म, ठीक है। Manche Organisationen bieten einen Platz zum Schlafen, और कुछ तंजीमें उनको सोने के लिए जगह भी फराहम करती हैं। aber das ist nicht genug, लेकिन ये इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। Es gibt so viele obdachlose Menschen, हैं। es gibt, बहुत सारे हैं, es gibt so viele, बहुत सारे हैं। obdachlose Menschen, जो बेघर लोग, अफराद बहुत ज़्यादा हैं। und zu wenig Hilfe, और मदद बहुत कम है। und zu wenig Hilfe, और मदद कम है। die Rechnung, die Regierung कहते हैं हुकूमत को, गवर्नमेंट को, हैं। die Regierung will das Problem lösen, हुकूमत इस मसले को हल करना चाहती है, चाहती है, हैं। ओके, die Regierung will das Problem lösen, हुकूमत इस मसले को हल करना चाहती है। sie will mehr Wohnungen haben, वो मजीद मकानात बनाना चाहती हैं। sie will die Miete günstiger machen, वो किराए को सस्ता यानी कम करना चाहती हैं। aber das dauert lange, लेकिन इसको काफ़ी देर लगेगी। viele Menschen warten auf eine Wohnung, बहुत सारे लोग एक अपार्टमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। was können wir tun, हम क्या कर सकते हैं। ओके, आगे कहता है jeder kann helfen, हर कोई मदद कर सकता है। man kann Kleidung oder Essen spenden, आदमी या तो कपड़े या जो खाना जो है वो स्पेंडन कर सकता है, अतिया दे सकता है। man kann Zeit mit obdachlosen Menschen verbringen, आदमी जो बेघर लोग हैं उनके साथ वक़्त को verbringen यानी गुजार सकता है। ein freundliches Wort, एक दोस्ताना लफ्ज़, oder ein Lächeln, या एक मुस्कुराहट, hilft auch, ये भी मदद करती है, ठीक है। एक ऐसा लफ्ज़ जो freundliches Wort हो,
हैं जो दोस्ताना अल्फाज लफज वो ओडा आइन लेशन हिल्फ हिफ्टाउ यानी कि एक मदद जो होती है मतलब मुस्कुराहट जो है वो भी मदद करती है। ठीक है। ओबडाक्लोसिशकाइट इस टाइम प्रॉब्लम हैं बेकरार होना एक मसला है। दस उन्स आले बेट्रिफ्ट जो हम सब पर असर डालता है। वे म्यूसन gemeinsam eine Lösung finden। हम सबको मिलजुल कर एक मसला इस मसले का हल तलाश करना होगा। jede kleine Hilfe हर छोटी सी मदद macht einen Unterschied उससे फर्क जरूर पड़ता है। हर एक छोटी सी मदद से भी कहता है जरूर फर्क पड़ता है। kein Mensch soll ohne ein Zuhause leben। कोई भी इंसान बगैर घर के नहीं रहना चाहता या रहना चाहिए। जोल चाहिए हैं। kein Mensch soll कोई मतलब कि आदमी नहीं रहना चाहिए ohne ein Haus zu Hause leben। ohne ein zu Hause leben घर के बगैर नहीं रहना चाहिए। ठीक है। बस इतना ही है, खत्म हो गया यहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल जरूर पसंद होगा जो मैंने आपके सामने रखा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव भी था जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपको इस तरह के सच ईजीएस्ट और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिससे आपको अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।